नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए कक्षा सप्तम की संस्कृत ट्यूशन पुस्तक से प्रहेलिका पाठ का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इसका पाठ का वाचन और इसका अर्थ बता दिया था। आशा है अवश्य ही आपने उससे लाभ उठाया होगा। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करने से पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। दंतैहीनः दांतों से रहित, बिना दांत के। शिलाभक्षी पत्थर खाने वाला, निर्जीवा बेजान, गुणस्यूति सूत से सिला हुआ या रस्सी से सिला हुआ। समृद्धो अपि धनवान होने पर भी, परपादेन दूसरे के पैर से, शिखंडेन पंख से, ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ मयूर पिछ यानी कि मोर के पीछे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं मयूर पिछ। विहगश्चास्मि, विहगा धन च धन अस्मि। देखिए यहाँ पे च में आ है और यहाँ आ है, ये दोनों मिलाकर चास्मि बन गया है। तो दीर्घ संधि का भी उदाहरण है ये। यहाँ पे ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसीलिए हम इस पर अधिक जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन दीर्घ संधि आपके पाठ्यक्रम में है। तो चास्मि जो बनता है ये दीर्घ संधि में बनता है। अ और आ मिलके दीर्घ आ हो जाता है। तो इसका अर्थ है और पक्षी हूँ। चा मतलब और, विहगा मतलब पक्षी और अस्मि मतलब हूँ और पक्षी हूँ। पादई विनैव, पादई धन, बिना धन एव। देखिए यहाँ पर भी आपको विसर्ग संधि दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपकी जो है कौन सी संधि है, दीर्घ आ और ए मिलकर आई बन गया है। आई वृद्धि हो गई है। देखिए दिखाई दे रहा है, दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये वृद्धि संधि का उदाहरण भी है विनैव। तो पादई मतलब पैरों के और बिना मतलब बिना और एव का मतलब है ही, पैरों के बिना ही। साक्षरो अस्मि अहम, देखिए ये क्या है यहाँ पे, साक्षरः धन अस्मि धन अहम। साक्षरः यहाँ पे जैसे ऊपर है विसर्ग संधि, ऐसे ही यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। इस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये संधि है नहीं। तो आप ये आगे देखिए कौन सी संधि है, अस्मि। अस्मि में ई है, देखिए ई के स्थान पे क्या हो गया है, यहाँ पर या हो गया, अस्म्य बना है। और आगे क्या है, असमान स्वर है। तो किस संधि में होता है, यण संधि में होता है। ये ई के स्थान पे क्या हो जाता है, यण संधि में या हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको या दिखाई दे रहा है और मी का जो ई है उसके स्थान पे या हो गया और फिर म कैसा रह गया, आधा रह गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, साक्षरो अस्म्यहम, अस्म्यहम ऐसे बोलेंगे। तो यानी कि ये किसका उदाहरण हो गया, यण संधि का उदाहरण हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अस्मि मतलब हूँ, अहम मैं, साक्षर अस्मि मतलब हूँ। तो ये पूरा अर्थ हो गया मैं साक्षर हूँ। यह दूसरा अर्थ है इसका, अक्षर सहित। अगला है प्रस्तर तुल्यम, पत्थर की तरह। पत्थर कैसा होता है, कठोर होता है। तो ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है कठोर। रेफादऊ, इसका अर्थ क्या है, प्रारंभ में रेफ यानी कि र है, देखिए लिखा हुआ है र। उपानह, उपानह मतलब जूता। इसका रूप उपानत, उपानहु और उपानहा जैसा चलता है। इसका रूप कैसे चलता है, जैसा आप शब्द रूप पढ़ते हो, ठीक है, ऐसे ही उपानह का शब्द का रूप कैसे चलता है, एक वचन में उपानत, द्विवचन में उपानहु और बहुवचन में उपानहा। ठीक है। अब अगला है आपका प्रश्न अभ्यास कार्य। इस अभ्यास कार्य में देखिए पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करेंगे और अपनी कॉपी में इसको अभ्यास के तौर पे लिखेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास कर लेते हैं इसका। दंतैहीना, पक्षै अलंकृताः, क्वचित् वायु सममम्, साक्षरो अस्मि अहम, पादै विनैव, प्रस्तर तुल्यो अस्मि। आगे है प्रश्न नंबर 2। तो क्या आंसर है, देखिए पहला प्रश्न है दंतैहीना शिलाभक्षी कहा अस्ति, दांतों से रहित शिला, दांतों से रहित है लेकिन पत्थरों को खाने वाला कौन है, उपानह। आप इसका एक वचन में उपानत लिखेंगे। इसको हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर, ये उपानत, ठीक है। एक वचन में अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो एक वचन में क्या बनेगा, तो उपानत, ठीक है। दूसरा है आपका पादै बिना कह गच्छति, पादै यानी पैरों के बिना कौन जाता है, पत्रम।
ठीक है, पत्र जो है बिना पैरों के ही जाता है, डाकिया लेकर जाता है उसे। राष्ट्रीय विहंगः कः अस्ति, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूरः, मोर। कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, किसका राज्य सर्वश्रेष्ठ बताया आपको पीछे पहेली में? रामस्य, तो कस्य की जगह क्या आ जाएगा? रामस्य। पाठे जलस्य कति रूपाणि वर्णितानि, पाठ में जल के कितने रूप बताए गए हैं? त्रीणि, तीन रूप बताए गए हैं। देखिए, एक तो उसका जल वाला रूप बताया गया, तरल रूप, एक ठोस रूप बताया गया है और एक भाप वाला रूप बताया गया है, वायु हो जाता है वो। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। मंजुषाता पदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजुषा, ये पहले भी आप कई बार जान चुके हो, मंजुषा किसे कहते हैं। ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से शब्दों को चुनकर आपको यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं। पहला आपको दिया हुआ है, छात्राः सदा शिक्षकम नमन्ति। छात्र हमेशा शिक्षक को नमस्कार करते हैं। देखिए, छात्रा बहुवचन में है और यहाँ पर भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। जिस पुरुष वचन का, जिस विभक्ति का आपका कर्ता होगा, उसी पुरुष वचन की आपकी क्रिया होगी। तो ये बहुत सारे हैं, तो यहाँ भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब देखें का नंबर, असत्य वचनम कथनीयम। असत्य यानी झूठे वचन कहने चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे नहीं बोलने चाहिए, तो ना आ गया यहाँ पे। देखिए, असत्य वचनम ना कथनीयम, असत्य यानी झूठे वचन नहीं बोलने चाहिए। प्रतिदिनम दंत धावनम स्नानम कुर्यात्, प्रतिदिन दांतों को साफ करना, स्नान करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? और। दो काम कर रहे हैं तो च प्रयोग किया जाएगा, और। अगला है जलम इस जीवनम ना भवती, जल के बिना जीवन नहीं, जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिना। देखिए, ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ भी लिख दिया है, जल के बिना यानी पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। स्वपाठम पठ, अपना पाठ पुनः, यहाँ देखिए पुनः लिखा हुआ है, अपना पाठ फिर से पढ़ो। प्रश्न नंबर 4। पाठे प्रयुक्तानि लट लकार से क्रियापदानि लिखत। पाठ में प्रयोग किए गए लट लकार की क्रियापद लिखो। तो यथा उदाहरण दिया है, गच्छति अस्मि। गच्छति मतलब जाता है, अस्मि मतलब हूँ। और इसके अलावा मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप पाठ में भी इनको देख सकते हैं, वहाँ लिखे हुए हैं। पश्यन्ति, कथयामि, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, कथयामि मतलब कहता हूँ, गच्छामि, गच्छामि मतलब जाता हूँ। अब प्रश्न नंबर 5 है, संधि विच्छेदम करो। संधि विच्छेद करने हैं आपको यहाँ पर। पहला है समृद्धो अपि, समृद्धा धन अपि। देखिए, विसर्ग हो गया है ओ के स्थान पर। और दूसरा है शोभितो अस्मि, शोभिता धन अस्मि। मकारो अन्ते, मकाराः धन अन्ते। क्वचित च, क्वचित धन च। 6 नंबर है आपका प्रश्न। इनका अर्थ यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि पहले आप शब्दार्थ में इनका अर्थ पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, उपयुक्त शब्देन वाक्यम पूर्यत। उपयुक्त शब्द से वाक्य पूर्ण करना है। दो आपको ऑप्शन में दिए हुए, इनमें से सही कौन सा भरेंगे? मयूरा। देखिए, बहुवचन में, जैसे ऊपर आपने ये छात्रा पढ़ा था, अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे छात्रा ही देखिए बहुवचन में, आका डंडा भी लग रहा है, विसर्ग भी लग रहा है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे नमन्ति की क्रिया प्रयोग की गई है, ठीक है, बहुवचन की। तो ऐसे ही यहाँ पर मयूरा, देखिए आका डंडा भी लग रहा है, विसर्ग भी लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा? नृत्यंती। जैसे ऊपर आया था उसमें छात्रा के साथ नमन्ति, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? नृत्यंती, यानी मोर नाचते हैं। मोर कितने? बहुत सारे मोर हैं। नृत्यंती बहुवचन की क्रिया है, तो नृत्यंती नाचते हैं। जनाः पिबन्ति, देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ बहुवचन की क्रिया, बहुवचन का करता है, वहाँ वहाँ बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अंति, इस तरह से अंति अंति ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जनाः पिबन्ति, देखिए यहाँ पे भी अंति है, तो क्या पीते हैं लोग? जलम, जल पीते हैं। जनाः चित्राणि, क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए बहुवचन है तो पश्यन्ति, ठीक है, तो पश्यन्ति यानी लोग चित्र देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित, जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ वहाँ उनके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। मयूरस्य नृत्यम जनाः पश्यन्ति, मोर का नाच लोग देखते हैं, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? मयूरस्य नृत्यम के पश्यन्ति, यानी कौन देखते हैं, बहुवचन का प्रयोग है। देखिए बहुवचन का यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है, कौन देखते हैं, तो एक आपको डन है इसमें। पहला है उपानत पर पादेन गच्छति। उपानत यानी कि देखिए अभी आपने ये प्रश्नोत्तर में पढ़ा था, ठीक है, ये क्या पढ़ा था आपने? दूसरे के पैर से कौन जाता है, आपने पाठ में ये यहाँ पर पढ़ा था। तो
पीछे आपने जब अर्थ पढ़ा है इस पाठ का तो वहाँ पर आपने ये पढ़ा है दूसरे के पैर से कौन जाता है पहेली में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पादेन, ऊपर पादेन की जगह केन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केन, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी दूसरे के पैर से जूता दूसरे के पैर से जाता है। तो जूता किसके पैर से, किससे जाता है, केन मतलब किससे जाता है। पत्रम पादेन बिना गच्छति, पत्र बिना पत्र पैर से, पैर के बिना जाता है, पत्र पैर के बिना जाता है। तो पत्रम केन यानी किसके बिना जाता है। हिमः जलस्य एव रूपेण अस्ति, हिमा मतलब बर्फ, जल का ही रूप है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हिमः लिखा हुआ है, एक वचन का प्रयोग करेंगे कह, ठीक है, कह जलस्य एव रूपम अस्ति, कौन जल का ही रूप है। इस तरह से प्रश्न निर्माण करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आशा है। यदि आपको समझ में नहीं आए इसमें से कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न नंबर 8, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषाता पदानि चित्वा वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर मंजुषा से पदों को चुनकर, चित्वा मतलब चुनकर वाक्यों को बनाएं। अब देखिए एक चित्र दिया हुआ है आपको इसमें, ठीक है, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। आप भी अपनी किताब जरूर लेकर बैठा करें, जिससे कि आपको किताब से सामने होती है तो उससे पढ़ने की फीलिंग आती है, ठीक है, लगता है कि हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बॉक्स में मंजुषा में यानी कि बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं। हम मैंने यहाँ पर इन्हीं से लेकर शब्दों का ये सेंटेंस बनाए हैं, वाक्य बनाए हैं। आप भी अन्य वाक्य बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में वाक्य बनाकर मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि मैं देखूं कि आपने वाक्य ठीक बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सूर्य उदयति, सूर्य उदय होता है, तो देखिए सूर्य लिखा हुआ है, ठीक है, और उदयति लिखा हुआ है। तो सूर्य कितना है, एक है, और उदयति भी जैसे पठती, गच्छति, ठीक है, खादती, इस तरह से क्रिया बनती है, ऐसे ही उदयति, तो सूर्य निकलता है, उदय होता है। दूसरा है यहाँ पे, इधर से भी ले सकते हैं, यहाँ कहीं से भी ले लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, जना चित्र पतंगा पश्यंती, जना मतलब देखिए बहुवचन का है, इसलिए देखिए यहाँ पे अंति वाला आया है, ठीक है, जहाँ बहुवचन का होगा करता वहाँ पर ये बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो लोग चित्र पतंगा, चित्र पतंगा देखिए क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे तितली दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कुछ तितली पक्षी ये सब जो है जो चित्र पतंगा होते हैं वो जो कीड़े मकोड़े बरसात में उड़ते हैं, तितली उड़ती हैं और भी कीड़े कीट पतंगे उड़ते हैं, उनको चित्र पतंगा बोलते हैं। कलरफुल होते हैं, जैसे जो भी आपके कलरफुल मोस्टली क्या होती है, तितली होती है, ठीक है। तो चित्र पतंगा यानी कि लोग चित्र पतंगों को देखते हैं। खगा कूजंती, देखिए यहाँ पे भी आप बहुवचन देख रहे हैं, यहाँ पे भी आकार डंडा विसर्ग है, तो यहाँ पे भी देखिए अंति वाला है, ठीक है। तो खगा कूजंती यानी पक्षी कूजते हैं, पक्षी आवाज़ कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को हम कुंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंजन बोलते हैं। बालकाः खेलंती, देखिए यहाँ भी आकार डंडा है और विसर्ग लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए अंति वाला प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की है। तो बालकाः खेलंती, बालक खेलते हैं, ये यहीं से आपके शब्द मैंने ज़्यादातर यूज़ किए हैं। पुष्पाणी विकसंती, यहाँ पे देखिए विकसंती नहीं लिखा हुआ लेकिन पुष्पाणी दिया हुआ है, तो पुष्पाणी यानी कि फूल, बहुत सारे फूल हैं, आप चित्र में देखिए बहुत सारे फूल यहाँ पर खिले हुए हैं, तो फूल खिलते हैं, विकसंती मतलब खिलते हैं। देविका क्रीडती, अब देविका देखिए यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, इसको हम देविका मान लेते हैं, तो देविका क्रीडती, यहाँ पे देखिए आकार डंडा तो है लेकिन विसर्ग नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस अंति वाली क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये एक वचन का, जैसे रमा, बालिका, गंगा, कन्या, छात्रा ऐसे बनता है ना, ऐसी देविका, ठीक है, तो ये एक वचन का है, यानी लड़की भी देखिए एक ही दिखाई दे रही है आपको। तो यहाँ पे क्रीडती प्रयोग करेंगे, जैसे पठती, गच्छती, खादती, है ना, बसती, इस तरह से जो आप लट लकार की क्रिया का प्रयोग के शब्द धातु रूप पढ़ते हैं। तो क्या बनाएंगे, देविका क्रीडती, देविका खेलती है, क्रीडती मतलब खेलती है। अब अगला है आपका शिक्षण संकेत, ये टीचर के लिए है लेकिन आपको बता देते हैं इसमें क्या करना है आपको। बालकाः परस्परम प्रहेलिका पृच्छन्तु, बालक आपस में एक दूसरे से पहेली पूछें, तो आप भी पहेली पूछ सकते हो, और आपने कौन सी पहेली एक दूसरे खोजी है वो पहेली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपनी राय दिया करें कि आपको ये पाठ जो अभ्यास कार्य आपको कराया जा रहा है ये कितना आपको समझ में आया है।
तो पूछें और इसको कहें। दूसरा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल पहेली आपको और सर्च करके ढूंढकर जो है एक दूसरे से जब आप कक्षा में बैठेंगे तो आप पूछ सकते हैं। अगला है बालकई अन्य पहेलिकाम संग्रहम कार्यत। बालक अन्य पहेलियों का संग्रह करें, यानी कि अन्य पहेली भी ढूंढकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगला है पहेलिकाया उत्तराणी। अब जो आपको पहेली पीछे पार्ट में पूछी गई थी वहाँ पे मैंने आपका उसमें आंसर लिख दिया है, तो यहाँ पर भी देखिए उन पहेलियों का यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, लेकिन ये जिस क्रम से आपसे पहेली पूछी गई है उस क्रम से नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर जो मैंने आपको पाठ में पहेली पढ़ाई है वहाँ पर मैंने क्रम से इनको लिख दिया है, इन पहेलियों का आंसर। अब अगला प्रश्न है आपका, देखिए बॉक्स में आपको हर पाठ के अंत में एक सूक्ति दी गई है। सूक्ति मतलब सुंदर कथन, ठीक है। तो यह भी एक सुंदर कथन है, देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष निरोगी, आरोग्य मतलब निरोगी रहने के सबसे उत्तमम मतलब सबसे उत्तम, मूल मतलब जड़ है यानी कारण है। धर्म, देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है इसका अर्थ, देखिए सूक्ति का अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष निरोगी रहने के सबसे उत्तम कारण हैं। अर्थात इनको अपनाकर धर्म पर चलकर और अर्थ के द्वारा हम जो धर्म अर्थ और काम, इनके द्वारा हम जो है निरोगी रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।